पहली गाथा। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है, मन उनका प्रधान है, वे मनोमय है। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का खींचने वाले बैलों के पैर का। छोटा सूत्र पर बड़ा दूरगामी। ध्यान रखना, बुद्ध किसी शास्त्र को नहीं दोहरा रहे हैं, बुद्ध से शास्त्र पैदा हो रहा है। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है। कोई भी वृत्ति उठती है, राह पर तुम खड़े हो, एक सुंदर कार निकली, क्या हुआ तुम्हारे मन में? एक छाप पड़ी, एक काली कार निकली, एक प्रतिबिंब गूंजा। कार के निकलने से वासना पैदा नहीं होती। अगर तुम देखते रहो और तुम्हारा देखना ऐसा ही तटस्थ हो जैसे कैमरे की आंख होती, कैमरे के सामने से भी कार निकल जाए, वो फोटो भी उतार देगा तो भी कार खरीदने नहीं जाएगा और न सोचेगा कि कार खरीदनी है। अगर तुम वहां खड़े हो और कैमरे जैसी तुम्हारी आंख है, तुमने सिर्फ देखा, काली कार गुजर गई, चित्र बना गया, एक छाया आई गई, कुछ भी कठिनाई नहीं। लेकिन जब ये काली छाया कार की तुम्हारे भीतर से निकल रही, तब तुम्हारे मन में एक कामना जगी, ऐसी कार मेरे पास हो। मन में एक विकार उठा, एक लहर उठी, जैसे पानी में किसी ने कंकड़ फेंका और लहर उठी। कार तो जा चुकी, अब लहर तुम्हारे साथ है। अब ये लहर तुम्हें चलाएगी। तुम धन कमाने में लगोगे, या तुम चोरी करने में लगोगे, या किसी की जेब काटोगे। अब तुम कुछ करोगे। अब वृत्ति ने तुम्हें पकड़ा। अब वृत्ति तुम्हारी कभी क्रोध करवाएगी अगर कोई बाधा डालेगा। अगर कोई मार में आएगा तो तुम हिंसा करने को उतारू हो जाओगे, मरने मारने को उतारू हो जाओगे। अगर कोई सहारा देगा तो तुम मित्र हो जाओगे, कोई बाधा देगा तो शत्रु हो जाओगे। अब तुम्हारी रातें इसी सपने से भर जाएंगी। बस ये कार तुम्हारे आसपास घूमने लगेगी। जब तक ये ना हो जाए तुम्हें चैन ना मिलेगा। और मजा ये है कि वर्षों की मेहनत के बाद जिस दिन ये तुम्हारी हो जाएगी, तुम अचानक पाओगे कार तो अपनी हो गई, लेकिन अब इन वर्षों की बेचैनी का अभ्यास हो गया। अब बेचैनी नहीं छोड़ती। कार तो अपनी हो गई लेकिन बेचैनी नहीं जाती, क्योंकि बेचैनी का अभ्यास हो गया। अब तुम इस बेचैनी के लिए नया कोई यात्रा पथ खोजोगे। बड़ा मकान बनाना है, हीरे जवाहरात खरीदने हैं। अब तुम कुछ और करोगे, क्योंकि अब बेचैनी तुम्हारी आदत हो गई। और अब इस बेचैनी का तुम क्या करोगे? इस सालों तक बेचैनी को संभाला, कार तो मिल गई, लेकिन अब कार का मिलना न मिलना बराबर है। अब ये बेचैनी पकड़ गई। इसलिए तो धनी बहुत लोग हो जाते हैं और धनी नहीं हो पाते, क्योंकि जब वे धनी होते हैं तब तक बेचैनी अभ्यास का हो गया उसका। जब तक धनी हुए तब तक चैन से ना रह सके। सोचा कि जब धनी हो जाएंगे तब चैन से रह लेंगे, लेकिन चैन कोई इतनी आसान बात है? अगर बेचैनी का अभ्यास घना हो गया तो धनी तो तुम हो जाओगे, बेचैनी कहां जाएगी? तब और धनी होने की दौड़ लगती और मन कहता और धनी हो जाएं फिर। लेकिन सारा जाल मन का है। बुद्ध ने अपनी एक एक वृत्ति को जांचा और पाया कि वृत्ति मन के सरोवर में उठी लहर है। वृत्ति का मतलब ही लहर होता है, वो मन का कब जाना है। अगर मन निष्कंप रह जाए तो कोई वृत्ति पैदा नहीं होती। अगर मन कब गया तो वृत्ति पैदा हो जाती। फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस चीज से कपता है। आज से 2500 साल पहले बुद्ध के समय में कार तो नहीं थी, तो कई नासमझ सोचते हैं कि तब बड़ी शांति थी, क्योंकि कार नहीं थी तो कार की तो चिंता पैदा ही नहीं हो सकती थी। हवाई जहाज नहीं था तो हवाई जहाज खरीदना, इसकी चिंता तो पैदा नहीं हो सकती थी। लेकिन तुम गलती में हो, चिंताएं इतनी ही थी, क्योंकि किसी के पास शानदार बैलगाड़ी थी, बग्घी थी, वो चिंता पैदा करवाती थी। किसी के पास शानदार घोड़ा था, वो चिंता पैदा करवाता था। चिंता के लिए विषय से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लहर सरोवर में उठाने के लिए एक कंकड़ फेंको या कोहिनूर हीरा फेंको, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोहिनूर हीरा भी वृत्ति उठाता है, साधारण कंकड़ भी उतनी ही वृत्ति उठाता है, उतनी लहर उठाता है। पानी फिक्र नहीं करता कि तुमने कोहिनूर फेंका
कि कंकड़ फेंका, कुछ फेंका, बस इतना काफी है। मन में कुछ भी फेंका और उपद्रव शुरू हुआ। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी, मन उनका प्रधान है, वे मनोमय है। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है या कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी का चक्का खींचने वाले बैलों के पैर का। बुद्ध ने एक सूत्र पाया, जीवन में दुख है, हम भी जीवन में दुखी हैं। और जब हमें दुख पकड़ता है तो हम पूछते हैं किसने दुख पैदा किया, कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? पत्नी, पति, बेटा, बाप, मित्र, समाज, कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक ढांचा, कौन मेरा दुख पैदा कर रहा है? मार्क्स से पूछो तो वो कहता है दुख पैदा हो रहा है क्योंकि समाज का आर्थिक ढांचा गलत है, गरीबी है, अमीरी है, इसलिए दुख पैदा हो रहा है। फ्रायड से पूछो तो वो कहता है दुख इसलिए पैदा हो रहा है कि मनुष्य को अगर उसकी वृत्तियों के प्रति पूरा खुला छोड़ दिया जाए तो वो जंगली जानवर जैसा हो जाता है। दुख पैदा होगा उससे, सभ्यता नष्ट हो जाएगी। अगर उसे संभाला बुझाया जाए, तैयार किया जाए, परिष्कृत किया जाए तो दमन हो जाता है। दमन होने से दुख पैदा होता है। इसलिए फ्रायड ने कहा दुख कभी भी ना मिटेगा। अगर आदमी को बिल्कुल खुला छोड़ दो तो मारकाट हो जाएगी, क्योंकि आदमी के भीतर हजार तरह की जानवरी वृत्तियां हैं। अगर दबाओ, ढंग का बनाओ, सज्जन बनाओ तो दमन हो जाता है। दमन होता है तो दुख होता रहता है, वृत्तियां पूरी नहीं हो पाती। पूरी करो तो मुसीबत, न पूरी करो तो मुसीबत। तो फ्रायड ने तो अंत में कहा कि आदमी जैसा है कभी सुखी हो ही नहीं सकता, सुख असंभव है। फ्रायड और मार्क्स, इनका विश्लेषण ही अगर अकेला विश्लेषण होता तो पक्का है कि आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि रूस में गरीब अमीर मिट गए लेकिन दुख नहीं मिटा। गरीब अमीर मिट गए तो दूसरे वर्ग खड़े हो गए। कोई पद पर है, कोई पद पर नहीं है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी में है, कोई कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं है। जो पद पर है वो इतना शक्तिशाली हो गया है जितना धनी पुराने दिनों में कभी भी न था, और जो पद पर नहीं है वो इतना निर्बल हो गया है जितना भूखा भिखमंगा गरीब कभी नहीं था। धनी के हाथ में इतनी ताकत कभी नहीं थी जितनी रूस में पदाधिकारी के हाथ में। संघर्ष वहीं के वहीं खड़ा है, भेद वहीं के वहीं खड़ा है। वर्ग नए बन गए, पुराने मिटे। तो कुछ ऐसा लगता है आदमी बीमारी बदलता जाता है। क्रांतियों के नाम से केवल बीमारी बदलती, कुछ भी बदलता नहीं। ऊपर के ढंग बदलते हैं, भीतर का रोग जारी रहता है। सब क्रांतियां व्यर्थ हो गई। सिर्फ बुद्ध की एक क्रांति अभी भी सार्थकता रखती। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे मन में ही कारण है। बाहर खोजने गए, पहला कदम ही गलत पड़ गया, अब तुम ठीक कभी ना हो पाओगे। तुम्हारे मन में ही दुख का कारण है। जब भी तुम किसी को दुख देना चाहते हो तुम दुख पाओगे। जब भी तुम दुख देने की आकांक्षा से भरे किसी विचार के पीछे जाते हो तुम दुख के बीज बो रहे हो। दूसरे को दुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख जरूर मिलेगा। तुम अगर आज दुख पा रहे हो तो बुद्ध कहते हैं कल बोए बीजों का फल है। और अगर कल तुम चाहते हो दुख न पाओ तो आज कृपा करना, आज बीज मत बोना। यदि कोई दोषयुक्त मन से बोलता है, सोचता है, व्यवहार करता है या वैसे कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण वैसे ही करता है जैसे गाड़ी जाती तो बैलों के पीछे चाक चले आते। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं गिर सकता। बीज तो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगोगे। अगर बहुत गौर से देखा जाए तो जब तुम दूसरे को दुख देना चाहते हो तब तुमने अपने को दुख देना शुरू कर ही दिया। तुम दुखी होने शुरू हो ही गए।
तुम क्रोधित हो, किसी पर क्रोध करके उसे नष्ट करना चाहते हो, उसे तुम करोगे या नहीं ये दूसरी बात है, लेकिन तुमने अपने को नष्ट करना शुरू कर दिया। बुद्ध कहते थे क्रोध से बड़ी कोई मूढ़ता नहीं, दूसरे के कसूर के लिए तुम अपने को दंड देते हो। एक आदमी ने तुम्हें गाली दी, कसूर उसका होगा, अब क्रोधित तुम हो रहे हो, दंड तुम अपने को दे रहे हो, कसूर उसका था। इससे ज्यादा मूढ़ता और क्या हो सकती। उसने गाली दी, उसकी समस्या है, तुम क्यों बीच में आते हो। तुम गाली मत लो, लेने पर निर्भर है, लेना आवश्यक नहीं। आप मुझे गाली दे सकते हैं लेकिन लेने पर थोड़ी मजबूर कर सकते। देना आपके बस में, लेना मेरे बस में। उस मालकियत को मुझसे कोई कभी नहीं छीन सकता। मैं कह सकता हूं कि नहीं लेता, फिर तुम क्या करोगे। तुम्हारी गाली तुम्ही पर लौट जाएगी। तुमने गाली देने के लिए जो तैयारी में दुख भोगा वो भोगा, अब गाली लौटेगी तब तुम जो दुख भोगोगे वो भोगोगे। जब हम किसी चीज को अपने मन के भीतर ले लेते तभी वो सक्रिय हो जाती, और दूसरे से लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने भीतर ही इतने दुख के बीज पैदा करते रहते हो अकारण। मैं कलकत्ते में एक मित्र के घर मेहमान होता था। उनके पास सबसे बढ़िया कोठी है कलकत्ते में, ठीक कहना चाहिए, अब नहीं। अब एक दूसरी कोठी खड़ी हो गई, पड़ोस में ही खड़ी हो गई। जब मैं उनके घर मेहमान होता था तो वो हमेशा अपने मकान में मुझे ले जाते। कई बार दिखा चुके थे मगर फिर दिखाते, उनका रस खत्म नहीं होता था। स्विमिंग पूल, बगीचा सब दिखाते। उनकी आदत थी, ये मान के मैं जब भी वो दिखाते फिर इस तरह उत्सुकता लेता जैसे कभी नहीं देखा है। मगर आखिरी बार जब उनके घर गया तो उन्होंने मकान न दिखाया। मैं थोड़ा हैरान हुआ, क्या ये आदमी बदल गया। मैंने पूछा कि क्या मामला है, मकान नहीं दिखलाइएगा। कहने लगे क्या खाक दिखलाएं, क्या हुआ। देखते नहीं कि बगल में एक बड़ा मकान खड़ा हो गया। जब तक इससे बड़ी कोठी न कर लूं तब तक अब चैन नहीं। अब क्या दिखाना है। इनका मकान वैसी का वैसा है, क्योंकि बगल का मकान इनके मकान में कुछ फर्क नहीं किया है। इनका मकान ठीक उतना ही सुंदर है जैसा था, लेकिन बगल में एक मकान खड़ा हो गया। बड़ी लकीर किसी ने खींच दी, इनकी लकीर छोटी हो गई बिना छुए। किसी ने छुआ नहीं, हाथ नहीं लगाया, मगर बगल में एक लकीर खड़ी हो गई। उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि कुछ समझाइए इनको, न सोते हैं न चैन, इनकी छाती पे बोझ हो गया वो बगल का मकान। बगल के मकान वाले को शायद पता भी ना हो कि कोई जला भुंजा जा रहा है, कि कोई मरा जा रहा है। मगर इस आदमी ने अपने भीतर एक बीज बो लिया। ये उस मकान से नहीं आया है, क्योंकि इसकी पत्नी को कोई तकलीफ नहीं, इसकी पत्नी भी वही है, इसे कोई तकलीफ नहीं। मकान से नहीं आया है, इसके अपने भीतर के मन का रोग है। एक ईर्ष्या जगी, अहंकार को चोट लगी है। मैंने उनसे कहा कि मैं सदा जानता था कभी न कभी ये झंझट होगी। आप अपने मन में अपने मकान का इतना रस लेते कि कोई भी मकान अगर खड़ा हो गया तो आप जी ना सकोगे। क्योंकि सदा आपको देख के मुझे ऐसा लगा ये मकान आपके लिए नहीं है, आप मकान के लिए हो। आप मालिक नहीं हो, ये मकान मालिक है। आप वस्तु को अपना सब संभाल दिए, दे दिए हैं वस्तुओं को, आप गुलाम हो गए। मुझे डर था कि कभी न कभी ये होगा, कोई मकान बड़ा बगल में खड़ा हो जाएगा तो तुम न झेल पाओगे। वो रुग्ण रहने लगे जब से वो मकान बन गया। मन में सारा खेल है। यही जिंदगी मुसीबत, यही जिंदगी मसरत, यही जिंदगी हकीकत, यही जिंदगी फसाना। कैसी मन की व्याख्या है, कैसे तुम देखते हो, कैसे तुम सोचते हो, कैसी तुम व्याख्या करते हो जीवन की, सब उस पर निर्भर है। मन सभी प्रवृत्तियों का पुरोगामी है, मन उनका प्रधान है। यदि कोई प्रसन्न मन से बोलता है या कर्म करता है तो सुख उसका अनुसरण करता है, वैसे ही जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाली छाया।
अगर तुम दुखी हो तो अपने को कारण जानना, अगर सुखी हो तो अपने को कारण जानना। अपने से बाहर कारण को मत ले जाना, वही धोखा है। इसको ही मैं धार्मिक क्रांति कहता हूं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे कारणों को अपने भीतर देख लिया, वो व्यक्ति धार्मिक हो गया, क्योंकि अब उसके हाथ में है बात। अब दुखी होना हो तो तुम जानते हो कौन से बीज बोने, सुखी होना हो तो जानते हो कौन से बीज बोने। अब कोई मजबूरी न रही। फिर अगर दुख में ही मजा लेना हो तो मजे से बीज बो, कोई बाधा नहीं डाल सकता। लेकिन एक बात फिर तुम न कर सकोगे कि दुख के तो बीज बो और रोना भी रो कि मैं दुखी क्यों। अपने ही हाथ से जहर पियो और फिर रो कि मैं मर क्यों रहा हूं। मरना हो मजे से जहर पियो, जीना हो मत पियो। तुम्हारे हाथ है, तुम्हारी प्याली है, तुम्हारा जहर है, और तुम्ही को जीना या मरना है। उसने मुझे डांटा, मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो ऐसी गांठें मन में बनाए रखते उनका वैर शांत नहीं होता। उसने दूसरे पर जिनका सारा जोर है, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो दूसरे पर नजर रखते। बुद्ध का एक शिष्य हुआ पूर्णकाश्यप, वो निश्चित ही पूर्ण हो गया था, इसलिए उसे बुद्ध पूर्ण कहते हैं। फिर एक दिन बुद्ध ने उससे कहा कि पूर्ण, अब तू पूर्ण सच में ही हो गया, अब मेरे साथ साथ डोलने की कोई जरूरत ना रही। अब तू जा, अब तू गांव गांव नगर नगर घूम और डोल, मेरी खबर ले जा, मेरे पास तूने जो पाया है उसे लुटा। पूर्ण का भगवान किस दिशा में जाऊं? आप इशारा कर दे। बुद्ध ने कहा तू खुद ही चुन ले, अब तू खुद ही समर्थ है, अब मेरे इशारे की भी कोई जरूरत ना रही। तो पूर्ण ने कहा कि जाऊंगा। सूखा नाम का एक इलाका था बिहार में, वहां जाऊंगा। बुद्ध ने कहा तू खतरा मोल ले रहा है, वो जगह भली नहीं, लोग सज्जन नहीं, लोग बड़े दुष्ट हैं और लोग सताने में रस लेते हैं, लोग तुझे परेशान करेंगे। इन पीत वस्त्रों में उन्होंने भिक्षु कभी देखा नहीं, वो बड़े जंगली हैं, तू वहां मत जा। पर पूर्ण ने कहा इसलिए तो उनको मेरी जरूरत है, किसी को तो जाना ही होगा। कब तक वे जंगली रहें, कब तक उनको पशुओं की तरह रहने दिया जाए? मुझे जाना होगा, आज्ञा दे। बुद्ध ने कहा जा, मेरे 2-3 सवालों के जवाब दे दे। पहला, अगर वे तुझे गालियां दे, अपमान करें तो तुझे क्या होगा? तो पूर्ण ने कहा ये भी आप मुझसे पूछते हैं क्या होगा? आप भली भांति जानते कि मैं प्रसन्न होऊंगा, क्योंकि मेरे मन में यह भाव उठेगा कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां देते, मारते नहीं। मार भी सकते थे। बुद्ध ने कहा ठीक, मगर अगर मारने ही लगे तो तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा आप पूछते, आप भली भांति जानते कि पूर्ण प्रसन्न होगा कि धन्य भाग कि मारते हैं, मार ही नहीं डालते, मार भी डाल सकते थे। बुद्ध ने कहा आखिरी सवाल पूर्ण, अगर मार ही डालें तो मरते वक्त तेरे मन में क्या होगा? पूर्ण ने कहा आप और पूछते, आपको भली भांति मालूम कि जब मैं मर रहा हूंगा तो मेरे मन में होगा धन्य भाग, उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिसमें कोई भूल चूक हो सकती थी। बुद्ध ने कहा अब तू जा, अब तुझे जहां जाना है तू जा, अब तुझे कोई गाली नहीं दे सकता, अब तुझे कोई मार नहीं सकता, अब तुझे कोई मार डाल नहीं सकता। ऐसा नहीं कि वो तुझे गाली ना देंगे, गाली तो वो देंगे, लेकिन तुझे अपनी कोई गाली नहीं दे सकता। ऐसा नहीं कि वो तुझे मारेंगे नहीं, मारेंगे, लेकिन तुझे अब कोई मार नहीं सकता। और कौन जाने कोई तुझे मार भी डाले, लेकिन अब तू अमृत है, अब तेरी मृत्यु संभव नहीं। सारा खेल मन का है। कैसे हम देखते, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, मुझे जीत लिया, मेरा लूट लिया। जो ऐसी गांठें मन में नहीं बनाए रखते उनका वैर शांत हो जाता है। और वैर नरक है, कहीं और कोई नरक नहीं।
शत्रुता में जीना नरक है। तुम जितनी शत्रुता अपने चारों तरफ बनाते हो उतना तुम्हारा नरक बड़ा हो जाता है। तुम जितनी मित्रता अपने चारों तरफ बनाते हो उतना स्वर्ग खड़ा हो जाता है। स्वर्ग मित्रों के बीच जीने का नाम है, नरक शत्रुओं के बीच जीने का नाम है। और सब तुम पे निर्भर है। नरक कोई भौगोलिक जगह नहीं है और न कोई स्वर्ग कोई भौगोलिक जगह है। नक्शों में मत पड़ना। मनोदशाएं, स्टेट्स ऑफ माइंड। जब तुम सारे जगत को मित्र की तरह देखते हो, ऐसा नहीं कि सारा जगत मित्र हो जाएगा, इस भूल में मत पड़ना। लेकिन तुम जब सारे जगत को मित्र की भांति देखते हो, तुम्हारे लिए जगत मित्र हो गया, तुम्हारे शत्रु समाप्त हो गए। और अगर कोई तुम्हारी शत्रुता करेगा तो वो शत्रुता उसके मन में होगी, वो उसकी पीड़ा पाएगा, लेकिन तुम्हें कोई पीड़ा नहीं दे सकता। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही सनातन धर्म है, यही नियम है। नहीं वैरेन वैरानी समंतीद कुदाचनम, अवैरेन चा समंती एस धम्मो सनातनो। यही सनातन धर्म है। शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती, क्रोध से क्रोध समाप्त नहीं होता, वैर से वैर नहीं मिटता। और जितना वैर बढ़ता जाता है उतना तुम अपने चारों तरफ अपने हाथों नरक निर्मित करते चले जाते हो। ये जगत तुम्हारी कृति है, तुम चारों तरफ अपना परिवेश बनाते हो। ये बात तुम्हें दिखाई पड़ जाए, ये इशारा तुम्हें समझ आ जाए तो तुम्हें फिर कोई दुख नहीं दे सकता। तुम्हारा स्वभाव तब सुख हो जाएगा। फैलाओ मैत्री। महावीर ने कहा है, मिट्टी में सब भूएसु वैरम मज्ज न के नहीं। मेरी मित्रता सबसे है, सारे विश्व से, सब भूतों से, सब भूएसु, और वैर मेरा किसी से भी नहीं। महावीर के कानों में भी खीले ठोकने वाले मिल गए, पत्थर मारने वाले मिल गए, महावीर को गांव गांव से खदेड़ कर बाहर निकालने वाले मिल गए, लेकिन महावीर यही कहते रहे, वैरम मच न के नहीं, मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं। उनकी होगी, उनका हिसाब वो जाने। अभी कुछ दिन पहले मैं एक कहानी कह रहा था कि दो मनोवैज्ञानिक, एक ही मकान में उनका दफ्तर था, रोज सुबह आते, लिफ्ट में सवार होते, अक्सर सांस सांस सवार होते। वो जो लिफ्ट को चलाने वाला सेवक था वो बड़ा हैरान था। जब भी वे दोनों सांस सांस जाते तो पहले एक मनोवैज्ञानिक उतरता, 10वीं 12वीं मंजिल पे कहीं। जब भी वो उतरता, दरवाजे से लौट के दूसरे मनोवैज्ञानिक के ऊपर थूकता, चला जाता अपनी तरफ, और दूसरा चुपचाप अपना रुमाल निकाल के अपना मुंह पहुंच लेता, टाई पहुंच लेता, या कोट पे पड़ गया होता थूक पहुंच लेता, रख लेता और अपना बस तैयारी करने लगता, क्योंकि 15वें या 20वें मंजिल पर उसको उतरना। आखिर उस लिफ्ट मैन को और संभालना मुश्किल हो गया। एक दिन उसने कहा कि बात बहुत हुई जा रही, ये मामला क्या है, ये आदमी क्यों आपके ऊपर थूकता है? तो उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, ये उसकी समस्या है, उसी से पूछो, मेरा इसमें कोई हाथ ही नहीं, ये समस्या उसकी है, उसी से पूछो। बेचारा, जरूर कोई ना कोई पागलपन उसे सवार है, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ता, पहुंच लेता हूं, उसकी सोचो, असली तकलीफ वही पा रहा है। थूकने के पहले तकलीफ पाता होगा, थूकते वक्त तकलीफ पाता है, पीछे तकलीफ पाता होगा, क्योंकि समस्या उसकी है, वही कुछ कर रहा है, हम तो केवल दर्शक हैं। अगर जीवन को ऐसे देखने की कला आ जाए तो फिर तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। दूसरा देना भी चाहे तो ये उसकी समस्या है। और तुम इस भ्रांति में कभी मत पड़ना कि वैर से तुम दूसरों के वैर को मिटा दोगे, कभी कोई नहीं मिटा पाया। प्रेम से ही मिटता है वैर, करुणा से ही मिटता है क्रोध। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही होते। यही सनातन नियम है, ये बुद्ध के धर्म की आधारशिला है। और थोड़ा सोचो भी,
कि कौन तुम्हें सुख दे पाता है, कौन तुम्हें दुख दे पाता है, सब तुम्हारे मन का ही हिसाब है। अभी घड़ी भर पहले जो बात सुख देती थी, घड़ी भर बाद दुख देने लगती। अभी जो बात दुख दे रही, घड़ी भर बाद सुख दे सकती। तुम्हारी व्याख्या, तुम कैसे उस बात को पकड़ते हो, क्या उस बात को रंग देते हो, क्या रूप देते हो। और अगर तुम्हें यह दिखाई पड़ जाए कि कोई दूसरा सुख नहीं दे सकता, तो दुख कैसे देगा। किसने तुम्हें कभी कोई सुख दिया, याद है कुछ? किसने तुम्हें कभी कोई आनंद दिया, याद है कुछ? और जब किसी ने कोई सुख नहीं दिया, तो दुख कोई